गुड मॉर्निंग गाइस। तो टाइम हो रहा है 5:20 और देखो इस पागल को, ये बाहर इसने मच्छरदानी लगाई हुई है। यहाँ पे ये लेटती है, यहीं पे सोती है, यहाँ पे सोती है ये, और सो रही है यहाँ पे मच्छरदानी लगा के। और मच्छर भी काट रहे थे इसलिए पूरा ओढ़ा है इसने। कैसे पागल लोग हैं। तो गाइस क्लिप्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं, प्रिंसी के फ़ोन से मैं कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मेरे फ़ोन से जो थी, जो मतलब मैं व्लॉग एडिट करने जा रहा हूँ जिस दिन का, तो उसकी क्लिप्स मेरे फ़ोन वाली इसमें पड़ी हुई हैं। मैंने पहले ही ट्रांसफ़र कर ली थी, आज मैं प्रिंसी वाले से कर ले रहा हूँ। अभी जब मैं करता हूँ ट्रांसफ़र तो जितनी अपडेटेड वाली भी होती हैं, लेटेस्ट वाली वो तक कर लेता हूँ कि आगे जाके फिर कम से कम काम, मतलब कम से कम ट्रांसफ़र करना पड़े, टाइम बचेगा, इससे जल्दी काम हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा अगर क्लिप्स लेते रहेंगे, मतलब ट्रांसफ़र करते रहेंगे, तो फिर काम इकट्ठा एक साथ नहीं होगा। और मान लो जैसे मैंने अभी ले ली क्लिप, तो 2-3 की क्लिप हो गई होंगी इसमें, तो जो मैं एडिट करूँगा तो 2-3 दिन तक इसमें अभी हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है। बाकी जो आगे ऐड होती रहेंगी, जो प्रिंसी लेगी तो वो करनी पड़ेगी। सेम चीज़ मेरे साथ भी है, मेरे फ़ोन के साथ भी। बाहर तो काफ़ी हवा चल रही है अच्छी सी, काफ़ी ठंडी। और लेकिन मैं दुकान में ज़्यादा बैठता हूँ, क्योंकि मतलब दुकान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जैसे लैपटॉप रखने के लिए कुर्सी वगैरह तो है ही, ये कुर्सी, और ये मैं थोड़ा सा माउस के लिए जगह बना लेता हूँ। हालांकि उतना सही नहीं होता है जितना अंदर सही होता है, फिर भी, लेकिन यहाँ फिर भी काम किया जा सकता है। लेकिन बाहर अगर मैं बैठ जाऊँगा तो लैपटॉप लेके तो बन नहीं पाता है, और कुछ सामान लेने अगर कोई आएगा तो बार बार लैपटॉप लेके इधर उधर आओ, इसलिए बन नहीं पाएगा बिल्कुल। ये वाला का तो थोड़ा चांस है कि बन भी जाए, पॉसिबल हो जाए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर दुकान के अंदर ही बैठता हूँ। और अभी तो ठीक है, अभी तो माहौल सही है, लेकिन शाम को या दोपहर में दिक्कत होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब पसीना काफ़ी आता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब पसीना आता है, फिर हल्का सा हवा का झोंका आता है तो अच्छा अच्छा लगता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह का 8 बज रहा है और मैंने झाड़ू भी लगा ली है, बर्तन भी धुल लिए हैं, चाय भी पी ली है। अब मैं अपने बालों में थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगी, उसके आधे घंटे बाद फिर वॉश करूँगी। कि आज है वेडनेसडे और मुझे बाल धुलने थे। तो कल रात को मेरे साथ एक सीन हो गया। रात के 2 बजे मेरा पंखा चलते चलते बंद हो गया, मतलब ख़राब हो गया ऐसा लग रहा है। मैंने मच्छरदानी लगाई हुई थी जहाँ पे मैं सोई हुई थी, फिर मुझे रात के 2 बजे मैंने सोचा अब कहाँ सोऊं, फिर मैं अंदर कमरे में लेट जाती हूँ, वहाँ मुझे बहुत मच्छर काट रहे थे। तब मैं रात में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ सोने में। तो ये था रात का सीन। दिन में सोने को मिल ही जाता है वैसे, तो मैं दिन में सोचा हूँ नींद पूरी कर लूँगी। तो गाइस मैंने नहा लिया है और मुझे आज बनाना है एक ट्रांजिशन वीडियो। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ मैं खाना बाद में बनाऊँगी, अभी कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है। यहाँ पर पालक उबल रही है कि मैं सोच रही हूँ पालक के पराठे बना लूँ। पालक के पराठे हम लोगों ने कभी बनाए नहीं है घर पे, आज ये बनेगा। और यहाँ पे मेरा चावल तैयार हो रहा है, क्योंकि चावल रात को कल ज़्यादा बच गया था, तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है हम लोग इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर प्याज डालकर इसे फ्राई कर लिया है। तो अभी हम लोग ये खा लेंगे, उसके बाद जब मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं पराठा बना दूंगी। तो गाइस मैंने अपनी न्यू वाली कुर्ती में आज एक ट्रांजिशन बनाया है, आप लोग उसको लाइक करना। हट बे, वापस नहीं करेंगे, रखेंगे, मुझे अच्छी लग रही है। रात में कलर लेकिन डर लग रहा है। रात में डर लग रहा था मगर अभी सही लग रहा है। रात में कलर डर लगेगा ही। मगर गर्मियों के लिए सही है, कपड़ा भी कंफर्टेबल है। तो गाइस शिवम रात में से कह रहा था वापस करने के लिए, बस अब कह रहा है कि अब ठीक लग रही है, क्योंकि अब दिन है और दिन में से कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। रात में कलर थोड़ा इसका डल लग रहा था, तो इसीलिए अब मैं इसको चेंज नहीं करूँगी और मैं इसको रख लूँगी। मतलब मैंने तो डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे नहीं चेंज करना है, बिकॉज मेरे पास मल्टी कलर की और है भी नहीं, और ये पहनने पे कलर खिल रहा है। हम लोगों ने सुबह चावल फ्राई करके खा लिए थे और अब जा रहे हैं पालक के पराठे बनाने। अरे तो पेट तो उतना ही है ना, चावल खा लिए। अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने के लिए, आटा गूंथने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डालने वाली हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा आटा, अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ सबसे पहले हींग, क्योंकि हींग तो भाई मैंडेटरी है, कि हींग से जो है वो पाचन अच्छा रहता है, जल्दी बच जाते हैं। तो मैंने हींग डाल दी, और चिली फ्लेक्स है तो मैं डाल रही हूँ, जितना रहता मैं यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद है ये चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हो गया। ओ माय गॉड, ज़्यादा हो गया, पराठे तीखे बन सकते हैं, बट कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। अब लाल मिर्च की जरूरत तो वैसे है नहीं, बट तब भी थोड़ी सी मैं डाल दी थी। बाकी में नमक ऐड कर लेते हैं।
आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक ऐड कर लिया है। धनिया ऐड करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी पालक पड़ेगी पालक के पराठे में, तो धनिया की ज़रूरत तो है नहीं। मैं पालक लेकर आती हूँ। ये पालक है, मैंने वीडियो बनाने के पहले बॉयल करके रखी हुई थी, तो मैं इसको डाल दी हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं कोई और पानी लूँगी, इससे अच्छा मैंने जिस पानी में पालक उबाली थी, ये पानी भी साफ़ है, मैंने 2-3 बार धुल के तब फिर इसे उबाला था, तो ये पानी अच्छा होगा। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको इसी से मार लेती हूँ। अब मैं पालक अच्छे से मैश कर लेंगे आटे में, मतलब पालक को मार लेंगे, और अच्छे से उबल गई है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। पीसने से बेटर ये रहता है कि इसको उबाल के फिर मार लिया जाए। वैसे मैंने कभी बनाया है नहीं। पालक का चीला तो बनाया है, बट पालक के पराठे नहीं बनाया है। पराठे तो मैं पहली बार बना रही हूँ, बट पसंद है मुझे पालक का रायता वगैरह। कचौड़ियाँ बनती हैं पालक की जब, तो मैंने सोचा कि मैं पराठे बना लूँगी। मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें, बस इसे अब कूट लेंगे, बस फिर रेडी है। ग्रीन ग्रीन पराठे बनेंगे। अभी मम्मी का कॉल आया था, तो कह रही थी कि इतने टाइम पराठे बना रही हूँ मैं। अब बात ये है कि चावल बच गए थे, तो इसलिए मैंने उनको फ्राई कर दिया। भाई पेट तो उतना ही है, उसमें हम लोग कुछ भाई नया खा लें या कुछ भी खाओ, पेट तो भरना ही है। तो मैंने चावल खाने के बाद में अपना वीडियो बना लिया था, उसके बाद मैं फ्री हुई हूँ। मैंने कम खाया, तो इसलिए मुझे भूख लग गई है, तो इसलिए मैं इस टाइम पे बना रही हूँ। नहीं तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग शाम को बनाएंगे चाय के साथ, बट मुझे भूख जल्दी लग गई है, तो मैं अभी बना रही हूँ। और बच जाएंगे अगर तो चाय के साथ, तो फिर खा लिए जाएंगे। कल रात को तो मैंने फ्राइड राइस खाया था, तो इसलिए मुझे रात को भूख लग गई थी। कल 11 बजे फिर मैंने कुरकुरे खाए थे। आपने तो ब्लॉग कल देखा ही होगा, अगर तो आपको पता ही होगा, बट मुझे नहीं आता कि मैंने उसका ब्लॉग लिया था उस टाइम या नहीं। बस थोड़ा सा और रह गया है, आटा लगभग मर ही गया है मेरा। उसके बाद मैं शिवम से पूछ लूँगी कि अगर उसे मट्ठा खाना है साथ में, तो मट्ठा चौंक दूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं कि हम लोग किससे खाते हैं, सॉस से या फिर कोई चटनी। मट्ठा भी सही रहता है, वैसे ठंडा देगा, और सिंपल खाने होंगे तो सिंपल खा लेंगे। चलो भाई, मेरा आटा हो गया है रेडी। जब तक मेरा आटा फूल रहा है, तो मैं जाके ये जो सामान मैंने फैलाया है यहाँ पे वीडियो के चक्कर में, मैं रख के आती हूँ वापस से। इसके बाद में बनाऊंगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो गाइस अभी गाड़ी निकलने वाली है, रवि जा रहा है ऑफिस। आज हम लोग बैंक गए थे, पैसे कुछ जमा करने थे, तो इसलिए लेट हो गया, नहीं तो वैसे वो 11 बजे के आसपास निकल जाता है। तो आज हम लोग लेट हो गए। ओके, तो बाद में मिलते हैं हम लोग फिर। तो गाइस मेरे पालक के पराठे रेडी हैं, और पालक के पराठे मैं खाने जा रही हूँ वो पीछे जो रखा है कोल्ड ड्रिंक के साथ में। पालक के पराठे विद ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। तो अब मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ, आप लोग एंजॉय करो। तो गाइस मैंने दुकान 1 बजे के आसपास बंद कर दी थी, फिर मैंने खाया जो प्रिंसिल बनाए थे पराठे, और फिर उसके बाद मैं सामान लेने चला गया, क्योंकि सामान जो था वो सही से, मतलब कुछ थोड़ा सामान चीज़ें ख़त्म हो रही थी। फिर काफ़ी टाइम से बहुत सामान आया नहीं था, लगभग लग रहा है कि 5-6 दिन हो गए होंगे। मतलब उसके बीच में लाए थे सामान, बट थोड़ा सा लाए थे, मतलब जो इतना यूज़ का था, मेन जो सब आइटम है वो नहीं आए थे। तो फिर सामान अभी लेके आया हूँ मैं। अभिषेक के साथ मैं गया था सामान लेने, और बाइक पे कितना सामान आया वो अभी मैं दिखाता हूँ। ये बोरी भर के सामान है, और फिर उसके बाद ये भी बोरी वहाँ से मुझे लेनी पड़ी, और एक ये गत्ता भी है। ये देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी वेट भी है इसमें, क्योंकि ये साबुन का गत्ता है। इसमें काफ़ी आइटम है, ये इसमें ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन इसमें जो चिप्स वगैरह होते हैं वो वाला सामान है, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रही थी चीज़ें, और इसके अंदर थोड़ा सामान है। तो दोस्तों मैं सो गई थी, इसके बाद मैं उठी और मैंने चाय बनाई, और अब मैं चाय पी रही हूँ। चाय से थोड़ा कुछ खाने के बाद में मैं अपना वीडियो वगैरह बनाऊंगी, और टीवी चल रही है, और इसमें सीरियल पता है कौन सा आ रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज तक पता नहीं चल पाया। वो भी एक्स्ट्रा वाली कहानी आ रही है, पहली वाली एक्स्ट्रा वाली। मैं रेडी हो गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, अपनी सुबह वाली कुर्ती पहनकर, क्योंकि जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ अभी वो मॉम का है, तो इसीलिए मैंने ऐसा गेटअप लिया हुआ है। अब मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो बनाने के लिए। गाइस हमारा पुराना को एक्टर अंश यहाँ पर है। हेलो अंश, क्या बोलना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? अंश कैमरा शाई था नहीं, बट कैमरा शाई लग रहा है। तो गाइस मेरा जो दुपट्टा ऊपर से उड़ गया था वो मैं लेने आई हूँ। मैं हूँ बगल वाली भैया की छत पे, और ये रही मेरी छत। कहाँ गई? ये रही मेरी छत। यहाँ से मैंने शॉट लिया था, तो यहाँ से दुपट्टा सीधा यहाँ गिरा आगे। अब मैं नीचे जा रही हूँ।
तो गाइस मैं टुल्लू को लेने आई थी, कैसे देख रहा है। अरे टुल्लू कैसे फील हो रहा है? टुल्लू ने देखो काजल कैसे फैला के रखा है। रोई रोई कर रहे थे। टुल्लू यहाँ पे रो रहा था बाहर जाने के लिए शायद। अब आ गई टुल्लू को लेने। टुल्लू चला जाएगा मेरे साथ, चला जाएगा। गाइस अमन कुछ बनाता हुआ, अमन हमारा कुकिंग भी कर लेता है, सर्वगुण संपन्न है ये। कुछ तो चावल फ्राई कर रहा है। गाइस के लोगों फ्राइड राइस खाने को आ जाए। गाइस क्या है, टुल्लू अभी है, टुल्लू खाने के लिए। गाइस पंगा हो गया यहाँ पे। वीडियो बना रहे हैं। तुम अपने तुम उसको बताना मत। तो बताओ क्या हुआ था? कुछ नहीं। तो क्यों अड़का रही थी उसको कि छोटे हो? नहीं दे रहा था। क्या नहीं दे रहा था? ओ क्या खेल रहे थे तुम लोग? तो तुम कह रही थी छोटे बन, मतलब छोटे हो, छोटे बन के रहो, ऐसा कह रही थी ना तुम? तुम क्या कह रही थी उससे? क्या कह रही थी? तो गैस प्रिंसी तो गई थी वहाँ पे कुछ काम से, बट वो बाहर निकली है टुल्लू के साथ। अभी आ रहे हो यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ। अच्छा खा लो पहले फिर देना, ठीक है? अब वो पुच्ची देख रहा, फोटो खिंचा रहा है। ये लेकिन कैमरा शायद नहीं है, ये इसको पता होता है कि कैमरा चल रहा है, फिर भी ये करता है जो करता है। पुच्ची पुच्चा दे दो, पुच्चा दे दो, पुच्चा मुझे ना पकड़ो, पुच्चा दो अकेले। मेरा कुछ खाने को लाओ, पहले देख रहा है हाथ में क्या है। बाबू बाबू पुच्ची पुच्ची चलो, हाँ दे दिया, लो लो पुच्ची, उतनी बार मिलेगा। बस हो गया, बहुत है। मेरे पास डायनासोर है। खाने के लिए नहीं है, खेलने के लिए। खाने का तो इंटरेस्ट है मेरा, खेलने तो रहेगा। बाबू पुच्ची 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 लो, जिसका खून पी जाएगा। गाइस शाम के 8:45, शाम के नहीं रात के 8:45 बज रहे हैं और क्या बताने जा रही थी मैं, हाँ याद आया। मैंने सोचा तो पालक पनीर बनाने का था, जैसे मैं कल लेकर आई थी सब्जी। और शिवम ने कहा कि 2-3 दिन से काफ़ी हैवी खा रहा है, जैसे आज भी दोपहर को पालक के पराठे बने थे और कल भी उसने हैवी खाया था, तो इस वजह से उसने कहा है कि आज दलिया बनाओ, तो इसीलिए अब हम दलिया बनाने जा रहे हैं। रात के खाने में हम लोग को हल्का ही पसंद है ताकि हजम हो जाए। अच्छा बहुत लोगों के यहाँ दलिया सिंपल बनती होगी, बहुत लोगों के यहाँ बनती होगी मसाले वाली, बट मैं बनाती हूँ अलग तरह से। मेरी दलिया ना तो सिंपल होती है ना तो मसाले वाली होती है, बीच का रास्ता, तब फ्लेवर भी आए, टेस्ट भी आए और सिंपल भी ना लगे। तो मैं डालती हूँ, सिर्फ घी डालती हूँ, उसके बाद में जीरा, हींग और हरी मिर्च डाल देती हूँ उसमें। इसके बाद में टमाटर पक जाए, इसके बाद में दलिया, पानी, बात खत्म। और हम लोगों को थोड़ी गीली दलिया खाना पसंद है, लाइक सूपी, इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी स्मूथ हो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसको खाने में, मतलब एकदम लाइट लगती है फिर वो। और शिवम को तो तहरी भी ऐसे ही खाना पसंद है, तहरी खिचड़ी सब गीला गीला खाना पसंद है। मैं हर तरह का खा लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने माइक्रोनी नहीं बनाई है, तो सोच रही हूँ मैं कल एक टाइम तो माइक्रोनी बनाऊँगी। नहीं बट मैक्रोनी देखा जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी सब्जियां रखी हुई हैं, उन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो पालक पनीर बनना है सुबह, क्योंकि वो कल आया था, आज का दिन पूरा हो गया है, तो 10 दिन रखा, मतलब अब उसको रख नहीं सकती। और जो पालक है वो भी फिर थोड़ी सी क्या होता है, सिकुड़ जाती है, तो इसीलिए कल ही बना लूँगी। और कल मैं भिंडी लाई थी, तो भिंडी फिर देखा जाएगा कब बनानी पड़ेगी वो भी। बाकी मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई है, शिमला मिर्च की टेंशन नहीं है, वो 2-3 दिन आराम से चल जाती है। शिमला मिर्च तो मैं माइक्रोनी में भी डाल सकती हूँ, तो वो तो यूज़ होती रहेगी। जैसे आज मैंने चावल फ्राई किए थे, उसमें भी डाला था, तो उसकी तो टेंशन नहीं है।
पता नहीं गाइस मम्मी कब आएंगी। मम्मी और पापा का भी कोई आने का पता नहीं है, और जब तक वो लोग नहीं आते तब तक तो मुझे सब काम करने पड़ेंगे। मतलब मेरा मूवी देखने का भी मन कर रहा था, मैंने मूवी स्टार्ट भी कर ली थी, बट मैंने फिर सोचा मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, खाना भी बनाना है, तो मूवी फिर मैं कंटिन्यू देख नहीं पाऊंगी। और 9 तो ऑलरेडी बजने ही वाला है, तो मुझे लगा 2 घंटे की मूवी तो कम से कम होगी, कंटिन्यू मैं देख नहीं सकती हूँ, और तो इसीलिए फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने नहीं देखा। इसीलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं आराम से मूवी लगा के अपना काम करती, बट अब व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है तो बीच में तो नहीं छोड़ सकती है ऐसे। डेली हम लोग शूट नहीं करेंगे तो डेली ब्लॉग्स नहीं आएंगे, मतलब आलस आएगा, एक आध दिन तो चल जाएगा, बट फिर भी आलस आता है, तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है डेली ब्लॉगिंग करना। आपको ज़्यादातर मतलब आपको पूरे टाइम थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है, आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको दिखाना भी है, मतलब हमारी लाइफ में जो चल रहा है मोटा मोटा वो आपको दिखाना भी है हमें, कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा इम्पोर्टेंट। आपसे बात करते करते मेरी दलिया बन चुकी है। अब मैंने आलू नहीं बताया था शायद आपको, आलू भी डालती हूँ मैं। अब मैं बाकी काम कर लेती हूँ। बाय बाय। वापस आ चुकी हूँ, मैंने आलू कट कर लिए हैं, दलिया बेल ली थी आपके सामने, और घोल भी लिया है उसको। अब मुझे टमाटर और ग्रीन चिली कट करना है, और चाकू यहाँ पे है, मैं चाकू ढूंढ रही थी बट मिल नहीं रहा था, चलो मिल गया आखिरकार। ओह मैं कट रही हूँ, अब ठीक है। किचन की लाइटिंग उतनी खास है नहीं, तो इसीलिए उतना साफ दिखता नहीं है किचन में, जब थोड़ा लाइट के पास जाओ तो ही साफ दिखता है। सबसे अच्छी लाइटिंग तो डे लाइट होती है, डे लाइट में सबसे अच्छा दिखता है। और इस टाइम हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कॉल आ रहा है भैया का, तो भाई टुल्लू के पापा का फ़ोन आया था, जो मेरी बुआ हैं वो उनके लड़के हैं, पड़ोस में रहते हैं, उनका फ़ोन आया था, तो उन्हें टुल्लू के लिए पैम्पर्स चाहिए थे, बोल रहे थे रात को लेट हो जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने कॉल किया था। मैंने ग्रीन चिली भी काट लिए है, अब टमाटर लेकर आती हूँ, 2 मिनट। आई एम बैक। थोड़ी छोटी लग रही है, थोड़ा मैं काटती हूँ। सोच रही हूँ अभी से इतनी गर्मी होने लगी है, और आगे जाके क्या होगा हम लोगों का, क्योंकि अभी से ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। अभी तो मई की बस कल से मई की स्टार्टिंग हो गई, कल मई का फर्स्ट डे है, कल लेबर्स डे भी है 1 मई। अभी तो और आगे गर्मी आनी बाकी है, गर्मियों में कपड़े पहनने में बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता क्या पहने। और मुझे तो खासकर वीडियो बनाने के लिए फिर सोचना पड़ता है कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि लॉन्ग कुर्ती मतलब कुर्ती फुल पहन नहीं सकते, इतनी गर्मी लगती है। और सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि कपड़ों में सिर्फ टॉप ही टॉप हो मेरे पास, हर किसी को मतलब सबके पास में जब मैं सब कुछ पहनती हूँ मतलब सब कुछ होता भी है। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बस सिर्फ वेस्टर्न ही पहनूंगी या सिर्फ इंडियन ही पहनूंगी, मैं सारी चीज़ें पहनती हूँ, सारी चीज़ें मतलब मुझे पसंद है अलग अलग दिखना, अलग अलग लुक ट्राई करना, तो इसलिए मतलब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर मैं ले लेती हूँ, बाद में मुझे रिग्रेट होता है, मैं सोचती हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे सूट रखे हुए हैं, अब प्रेस करने की वजह से फिर मैं नहीं पहनती हूँ उनको। आज मैं काफ़ी बोल रही हूँ ब्लॉग में कि आज मेरा मन है, मैं बोल सकती हूँ बट मेरा मन जब होता है मैं तो ही बोलती हूँ, आज मेरा मन कर रहा है तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ। अभी हम लोगों को ज़्यादा टाइम उतना मिल नहीं पाता है, तो हम लोग शॉर्ट वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, नहीं तो हम लोगों को अपने इसी चैनल के लिए शॉर्ट्स भी बनाने हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो शॉर्ट वीडियो से ही आते हैं। और हाँ मैंने आपसे मतलब हम लोगों ने आपसे फर्स्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपको भी सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, आप नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो मैं आपको अभी फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए हो उससे रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, अगर आप कोई नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी अगर चाहिए आपको सजेशन तो आप बोल सकते हैं, हम लोग उसके लिए वीडियो बना देंगे। कि मुझे कम से कम अब 1.5 साल तो करीब हो ही गया है, तो मुझे अब थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया है, तो अब मैं इसको छौंकने जा रही हूँ, वो मैं नहीं दिखाऊंगी, टाइम लैप्स में दिखा सकती हूँ बट वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं वो नहीं दिखाने वाली हूँ। और अगर आपको रेसिपी वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी रेसिपी वाला। वैसे मेरे पिछले वो वाला चैनल पड़ा हुआ है, जो मेरा वो वाला चैनल है प्रिया की क्रिया वाला, उसमें। सो फाइनली मैंने दलिया छौंक दी है और अब मैं सोच रही हूँ मैं मूवी लगा ही लेती हूँ, कि
काफ़ी टाइम है, टाइम पास कब होगा कैसे, जब तक दलिया बनती है तब तक दलिया खाऊंगी, तब भी कुछ देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे किचन में ही बैठना पड़ेगा जब तक इसमें एक बार उफान ना आ जाए, तब तक मैं गैस को स्लो नहीं कर सकती हूँ। तो गैस अभी एकदम फुल पे है, जब खोलने लगेगी तब मैं गैस को स्लो कर दूंगी, तब मैं किचन से जा सकती हूँ कहीं पे। अभी तो मुझे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए यहीं पे। मैंने कल बताया आपको इंसिडेंट, हाँ, रात के 2 बजे मेरा पंखा बंद हो गया था चलते चलते। और शिवम सुबह ब्लॉग ले रहा था तो वह बोल रहा था कि मैंने यहाँ पे मच्छरदानी लगाई हुई है पर मैं वहाँ जाके सो रही हूँ। उसका रीज़न यही था, रात के 2 बजे यहाँ का पंखा चल चलते अचानक बंद हो गया। ये बरामदा जो आप देख रहे हैं, ये वाला तखत है, मैं यहीं पे सो रही थी। ये पंखा चल रहा था ऊपर जो है, यहीं पे मच्छरदानी बांधी हुई थी मैंने, तो बड़े आराम से मैं सो रही थी यहाँ पे। फिर रात को अचानक से पंखा बंद हो जाता है 2 बजे। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस टाइम पे मतलब क्या करूँ, गर्मी भी लग रही थी बट फिर भी मैंने सोचा सोना तो पड़ेगा, कितनी तेज़ नींद आ रही थी, कच्ची नींद थी। तो फिर मैं अंदर जाके लेट गई, मैंने बिस्तर भी नहीं सही किया, मैंने मच्छरदानी भी नहीं लगाई, बस मैं सो गई, मतलब लेट गई। फिर मच्छर मुझे काटने लगे, नींद तो ऑब्वियसली नहीं आ रही थी, जगह भी चेंज हुई थी, दूसरी चीज़ मच्छर काट रहे थे, गर्मी लग रही थी, बट फिर भी मैंने चादर लिया, ओढ़ के मैं सो गई। फिर सुबह जब शिवम 4 बजे आया है, 4 साढ़े 4 ऐसा कुछ हो रहा था टाइम, और शायद 5 भी हो रहा हो कि दुकान खोलता है वो, तो वो जल्दी जगता है, मैं उठती हूँ 6:15 साढ़े 6 तक। तो वो जब आया है तो मुझे पता चल गया था कि वो खड़ा हुआ है। तो अब तो आज मैं अंदर ही लेटने वाली हूँ, जब तक कूलर नहीं रखा जा रहा है मेरे यहाँ तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और कूलर मम्मी आएंगे तभी रखेंगे, क्योंकि कूलर में मतलब मैंने लोगों के यहाँ देखा है कूलर को अलग अलग पार्ट करके रख दिया जाता है, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मेरे यहाँ कूलर को वैसा का वैसा साइड में सरका दिया जाता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है और जिसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कूलर को ऑन करना। तो जब मम्मी आएंगी तो सब साफ़ सफाई करके अच्छे से सेट करेंगी, फिर देखेंगे कि सही से चल रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत आवाज़ करता है मेरा कूलर। जो पुराना वाला चल रहा था, पुराना मॉडल लोहे वाला बड़ा वाला, वो कूलर है, तो इसलिए हम लोग अभी नहीं चला सकते हैं उसको, बहुत आवाज़ करता है, बहुत इरिटेटिंग आवाज़ होती है उसकी। ठीक है, अब मैं मूवी देखने जा रही हूँ। गाइस, मैंने आपको अभी दिखाया था कि मैं दलिया बना रही हूँ। यहाँ पर टुल्लू कटोरी लेके आया है दलिया लेने के लिए। दलिया लेने आए हो? ओले बंद हो जाए बाबू। लाओ लाओ कटोरी लाओ, ला जमा करो अपने बर्तन, मिलेगा मिलेगा। अरे लाओ यार, दे दो महाराज, दे दो। बन रहा है, थोड़ा पक जाए फिर देंगे, ठीक है बाबू, देंगे देंगे। यार तुम ना कटाया करते हो। ले मेरी कुची पुची है ये, कुची पुची बाबू, पुच्ची पूछे ना, पुच्ची। पूछ दे दो। अरे अभी इसको कुरकुरे, जितनी बार कुरकुरे खिलाएं उतनी बार हम कहें पुच्ची, उतनी बार ये पुच्ची कर रहा पूछे था। दो, पूछे दो, पूछे दो, आओ दे दो। क्यूट हो यार तुम। तो गाइस, टुल्लू अपने दलिया लेकर जा चुका है और अब मैंने अपनी परस ली है, मैं खाने जा रही हूँ। शिवम से भी बोल दिया है दुकान बंद कर देगा तब वो खाएगा। 10 बज ही गया है, अभी अमन बाहर खड़ा है इसलिए उसने बंद नहीं की है। मैं खाने जा रही हूँ। ये रहा मेरा खाना। तो आधा जीवन उच्च विचार, फैन ऑन कर देती हूँ। तो गाइस, मैंने खाना खा लिया है और शिवम खाना खा रहा है कुछ देखता हुआ। वो मैं नहीं दिखाऊंगी क्या देख रहा है। मैं अब जा रही हूँ पानी लेने के लिए दुकान से। कुछ खाने के बाद पानी पीने का तो अलग ही टेस्ट आता है रात के टाइम। चलो, दुकान अभी साइड में ताला बंद नहीं हुआ है, मेन गेट में भी ताला नहीं लगा है अभी, शायद किसी को आना हो इस वजह से। पानी सिर्फ एक बॉटल लगी हुई है फ्रिज में, निकाल लिया। घर में दुकान होने का ये फ़ायदा तो है कि आपको कभी भी कुछ भी खाने का मन हो तो आप आके खा सकते हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो आप पी सकते हैं। जैसे मैंने कई बार मैगी यहाँ से रात में बना के खाई है निकाल के। कल मेरा कुरकुरे खाने का मन हुआ तो मैंने कुरकुरे निकाल लिया था। आज मैं लेके पहले ही चली गई हूँ, बट मुझे लगता नहीं कि आज मेरा मन करेगा खाने का, क्योंकि मेरा पेट तो अभी से भरा लग रहा है दलिया खाने के बाद। अभी तो मुझे पानी भी पीना है, पानी बहुत सारा पी लूँगी मैं, उसके बाद मेरा पेट भर जाएगा एकदम। मैं काफ़ी फास्ट बोल रही हूँ, अभी एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे। बाय। हेलो दोस्तों, तो
टाइम हो रहा है 11 बजने जा रहा है, मतलब बज ही गया 11 ऑलमोस्ट। तो अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं दलिया खा रहा था, फिर उसके बाद दलिया मेरी ख़त्म ही हो गई थी और मैं थोड़ी देर में बस पानी पीने जा ही रहा था और मैं कुछ देख भी रहा था। फिर पता नहीं क्या ध्यान मेरा क्या हुआ या उसी टाइम मैं खा रहा था, मतलब लास्ट बाइट ही था, लास्ट कौर था मेरा और उसी टाइम खांसी आई या पता नहीं क्या हुआ ऐसा कुछ कि जो मैं दलिया खा रहा था वो फंस गया। और फिर उसके बाद चोक जैसी सिचुएशन जो हो जाती है कि मतलब बिल्कुल सांस थोड़ी सी बंद सी हो गई। और जो दलिया में जो मिर्ची वगैरह का कुछ टेस्ट होता है तो मतलब गर्दन में वो चुभ रहा था, गले में चुभ रहा था, ऐसे चुभ रहा था जैसे कि जो टेस्ट है वैसे मतलब टेस्ट जीभ से समझ में आता है ना कि कोई भी चीज़ हो, लेकिन वहाँ पे यहाँ इस जगह पे यहाँ पे टेस्ट समझ में आ रहा था कि कड़वा सा या, तो यहाँ पे वैसे नॉर्मली पहुँचता नहीं, यहाँ पे टेस्ट नहीं समझ में आता है, लेकिन हमें लगता है शायद ऐसा कुछ हुआ कि जो हम खा रहे होंगे मुँह से तो वो यहाँ पे फूड पाइप से जाता है, बट वो किसी वजह से वो विंड पाइप में चला गया खाना, तो इसलिए चोक हो गया होगा और उसकी वजह से बहुत देर तक तो क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो रही, थोड़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत देर तक नहीं, थोड़ी देर तक हल्की सी प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद खांसी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी। तो जिससे कि जो खांसी आती है ऐसे टाइम पे तो वो अच्छी बात होती है, अगर खांसी आ जाती है तो फिर मामला सेफ हो जाता है। अगर किसी बंदे की खांसी नहीं आ रही है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप पीछे से उसको पीठ पे थपकी जो होती है, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा जब कुछ फंस जाता है या खांसी आने लगती है उनको, तो हम लोग पीठ थपथपा देते हैं, वैसे टाइप का कोई एडल्ट भी हो तो उसके साथ ये चीज़ करनी चाहिए। ऐसा मैंने अभी थोड़ा-सा चैटजीपीटी वगैरह पे पूछा था तो मुझे पता चला कि ऐसा करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए। नहीं तो ये जो सिचुएशन होती है ये काफ़ी ख़राब होती है, ये मिनटों का खेल होता है, अगर आपने सही वो वहाँ पे उस टाइप पे चीज़ रिएक्ट नहीं किया तो आपकी जान भी जा सकती है और ये सच में हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो थोड़ा-सा आप ट्राई करें, खाँसी आए या उल्टी वगैरह वगैरह आ जाए तो आप या जिसके साथ भी हो रहा है तो वो सेफ़ होगा। अगर आप किसी के आस-पास हैं या आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है तो आप खुद को भी सेफ़ कर सकते हैं और पीठ थपथपा के, या फिर अगर आपके साथ ही हो रहा है तो आप अपने पेट पे काफ़ी तेज़ से वो क्या कहते हैं मार सकते हैं और या आप पीठ पे मार सकते हैं। अगर कोई दूसरा आपके पीठ पे मार दे या फिर आप किसी और को दिक्कत हो रही है आप मार दें तो ऐसे ये चीज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ अब ज़्यादा लेट तक नहीं जगा जाएगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना ही होता है, जैसे आपको पता है कि है नहीं तो दुकान मुझे ही खोलनी होती है, तो अब सो जाते हैं और मिलते हैं फिर कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ। गुड नाइट गाइस। जैसा कि आपको पता है कल मेरा पंखा बंद हो गया था तो मैं वहाँ पे सोई हुई थी, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे सोई हुई हूँ। मैंने हाथ पैर धुल लिए हैं ताकि मुझे गर्मी ना लगे और ये वाला पंखा चला के मैं यहाँ पे सो रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। जय श्री राम।